हेलो एवरीवन। तकरीबन एक महीना हो गया जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की थी, जिसमें मैं पाकिस्तान से जर्मनी दोबारा आ रहा था और उसके बाद से कोई वीडियो अपलोड नहीं की। आप लोग समझते होंगे कि शायद मुझ में मोटिवेशन की कमी है या कंसिस्टेंसी नहीं है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बट कभी कभी दिल नहीं करता कि कोई वीडियो बनाऊं या किसी से बात करूं, क्योंकि जर्मनी बहुत अच्छा कंट्री होगा, लेकिन कभी कभी बंदा यहाँ रह के अकेला फील करता है और उसका मेन रीज़न है होम सिकनेस। आप में से जितने लोग भी हैं जो बाहर पाकिस्तान से या अपने होम कंट्री से दूसरे मुल्क जाते हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए जाएं या जॉब के लिए जाएं, तो ये जो कैफियत है होम सिकनेस की, आपने ज़रूर फील की होगी, कभी ना कभी लाइफ में फील ज़रूर की होगी। और इस पे कोई बात ज़्यादा करता नहीं है, तो मैंने सोचा कि इस पे बात की जाए। हालांकि ये वीडियो जो है वो मेरे प्लान में भी नहीं थी, और कुछ और वीडियोज़ हैं जो मैंने प्लान की हुई है, बट ये अनप्लान वीडियो है, तो इस पे आज बात करेंगे हम। सो लेट्स गेट इनटू इट। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगा, लेकिन फिर एक रैंडम दिन बिना रीज़न के दिल हैवी हो जाता है, और ये चीज़ होती है होम सिकनेस। ये होम सिकनेस जो है कोई बीमारी नहीं होती, बट ये एक कैफियत होती है जो धीरे धीरे आती है, खासतौर पे जब जब आप अपने होम कंट्री से वापसी आ रहे होते हो। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, आपकी डिग्री चल रही होती है, काम चल रहा होता है, आपकी लाइफ स्टेबिलिटी की तरफ जा रही होती है, लेकिन एक चीज़ मिसिंग होती है, और वो चीज़ होती है फीलिंग कि आपका कोई अपना पास नहीं है। अपना कोई पास नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे दोस्त नहीं है। यहाँ दोस्त हैं, हम लोग हैंगआउट्स भी करते हैं, बट जाहिर सी बात है उनकी भी मेरी जैसी लाइफ है। वो भी स्टडीज भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं। आप कितना ही टाइम साथ गुजार सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा दिन का, या फिर वीक में वीकेंड्स पे आप बैठ सकते हो। लेकिन उसमें भी चैलेंज ये आता है कि कुछ लोगों की जॉब्स जो है वो वीकेंड्स पे होती हैं और कुछ की वीक डेज में होती है, तो वो चीज़ भी क्लैश करती है, जिसकी वजह से महीनों मिलना नहीं हो पाता। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आपको और फील करवाता है कि आपके पास कोई अपना नहीं है। और इन सब के साथ जख्मों पे नमक छिड़कते हैं आपके घर के काम। जाहिर सी बात है, आपने ग्रोसरीज करनी है, आपने खाना खुद बनाना है, आपने सुबह जॉब पे जाते हुए नाश्ता खुद बनाना है, आपने लॉन्ड्री खुद करनी है। तो ये जब सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो ये आपको और मज़ीद एहसास कराती है कि वाकई अपना कोई नहीं है आपके पास। और उसके साथ साथ आपका यहाँ कोई पूछने वाला नहीं होता कि आपने खाना खाया, आपका दिन कैसा गुजरा। जाहिर सी बात है, घर वालों से आप बात करते हो, अपनों से बात करते हो आप, लेकिन उन अपनों को आप अपने दिन का बता नहीं सकते। आपने कितनी स्ट्रगल की, वो चीज़ आप ओवर द फोन कॉल आप उनको नहीं बता सकते, वरना उनको भी, आपको तो बुरा लग रहा है, साथ साथ उनको भी और बुरा लगेगा। और सबसे ज़्यादा होम सिकनेस जब फील होती है जब आपके फेस्टिवल्स होते हैं, जिसमें ईद हो गई, बकरा ईद हो गई, या फिर कोई दूसरे फेस्टिवल्स हो गए, तो उसमें सबसे ज़्यादा आप घर को मिस करते हो। आप सिर्फ वीडियो कॉल पे जो है वो चीज़ें देख रहे होते हो, तो ये चीज़ आपको और मज़ीद जो है वो बुरा फील करवाती है। होम सिकनेस की सबसे बड़ी एग्जांपल अगर मैं दूं, तो जिस दिन मैं पाकिस्तान से आया था उस वक्त तो मुझे इतना ज़्यादा कुछ फील नहीं हो रहा था, बट वेरी नेक्स्ट डे जब मुझे जॉब पे जाना था, तो वो जो मोमेंट था ना मेरे लिए, जब मैं सुबह उठा जॉब के लिए, और वो मोमेंट मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि वो पूरा दिन मेरा कैसा गुजरा। इनफैक्ट वो 3 से 4 दिन मेरे कैसे गुजरे, तो वो बहुत मुश्किल थे। इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे जॉब करनी नहीं है या मैं जॉब करने का आदी नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं पाकिस्तान में था, जब भी मैं 12-12, 14-14 घंटे जॉब करता था और उसमें कोई मसला नहीं होता था। अभी भी मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारी ये जो एज है लेट 20s या फिर मिड 20s, ये होते ही स्ट्रगल करने के लिए, और इसमें आपने स्ट्रगल कर ली तो आप कुछ बन जाओगे। बट वो एक फीलिंग थी, क्यों? क्योंकि मैं 1 साल बाद पाकिस्तान गया था, 1 महीना 40 दिन में तकरीबन वहाँ रहा, और हर चीज़ मुझे जो है वो कहने के टेबल पे मिल रही थी। पानी भी उठ के नहीं पी रहा था मैं। तो फिर यहाँ आया, सारी चीज़ें खुद करनी पड़नी थी, तो थोड़ा सा फील हुआ। लेकिन फिर याद आता है कि ऑन जानी यहाँ आए क्यों थे? अपने सपनों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, और अपनी लाइफ के लिए जो शायद कभी सोची भी नहीं थी, उसको पूरा करने के लिए। वो थोड़ी अभी मुश्किल है, बट आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वो वर्थ इट होगी। कुछ लोग होम सिकनेस को बहुत नॉर्मल चीज़ समझ रहे होते हैं, या फिर जिनको हो रही होती है उनको वो वीक कंसिडर करते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपको होम सिकनेस हो रही है सो इट्स नॉर्मल, क्योंकि ये शो करता है कि आपके पास इमोशंस हैं, और जिसके पास इमोशंस होते हैं वो जाहिर सी बात है अपनों से दूर होने का गम फील करता है। क्योंकि आपने एक जगह 25 साल 20 साल लगाए, और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन आप जो है वो दूसरी मुल्क आ गए, जहाँ जबान भी आपकी नहीं है, लोग भी आपके नहीं है, और आपको सारे काम जो आपने कभी अपने मुल्क में नहीं किए वो आपको खुद करने पड़ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत तो होम सिकनेस बंदा फील करेगा, एंड इट्स वेरी नॉर्मल। बट ये वक्त के साथ साथ ये चीज़ें सही होती रहती हैं। अब बात आती है कि यार, अगर होम सिकनेस है तो इससे बचा कैसे जाए, या इस फीलिंग को कम कैसे किया जाए? तो इसके लिए बहुत सिंपल सोल्यूशन है। आप अपनी डेली रूटीन में कोई ना कोई एक्टिविटी ले आओ। जैसे कि जर्मन लैंग्वेज, अगर आप जर्मनी में हो
तो इससे बेहतर एक्टिविटी कोई हो नहीं सकती, क्योंकि इतनी मुश्किल ज़बान है, आपको सीखने में बरसों लग जाएंगे, तो इससे बेहतर कोई एक्टिविटी हो नहीं सकती। उसके बाद अगर आपके पास फिर भी टाइम बच जाए तो आप कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दो, क्योंकि ये जो काम है ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। जो कंटेंट क्रिएट करता है उसको पता है, आप वीडियो बनाओ, वीडियो एडिट करो, फिर अपलोड करो, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो आप ये शुरू कर दो। अगर इन सब चीज़ों से भी काम नहीं बनता तो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं फेसबुक पे जो कि मीटअप प्लान करते हैं, तो आप वो कर सकते हो, वो ज्वाइन कर सकते हो। इससे आपकी नेटवर्किंग भी स्ट्रांग होगी और साथ साथ आपको ये जो फीलिंग है, ये कैफियत जो है घर से दूर होने की, ये भी आप कम कर सकते हो। सो ये कुछ तरीके हैं। मेरा तरीका तो सिर्फ फिलहाल अभी यही है कि कंटेंट क्रिएशन, जो कि नहीं कर रहा था क्योंकि मैं लैंग्वेज पे फोकस कर रहा था, तो लैंग्वेज एंड कंटेंट क्रिएशन ये 2 चीज़ें मैं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी लाइफ जो है वो बैक ऑन ट्रैक आ रही है। सो आप भी ये कर सकते हैं और आपको भी इससे फायदा होगा इंशाल्लाह। तो भाई अगर आप भी होम सिकनेस फील कर रहे हो, सो घबराने की बात नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। यू विल बी फाइन इंशाल्लाह। काफ़ी नॉर्मल चीज़ होती है ये, और लेकिन आपने मकसद नहीं भूलना भाईजान। मकसद क्या है कि आप जिस भी कंट्री में हो उस कंट्री का आपने पासपोर्ट लेना है, क्योंकि इसीलिए तो आप आए हो। इसीलिए आप अपने घर वालों को छोड़ के, अपनों को छोड़ के, अपनी सारे लाइफ स्टाइल को छोड़ के आए हो, तो पासपोर्ट लेके ही मानना है भाई, इससे पहले हारना नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट होम सिकनेस। अगर इस वीडियो ने आपकी किसी भी तरह हेल्प की है तो नीचे कॉमेंट्स में बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।